इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा। जब पापियों के पाप इस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तब देवी देवता भी परेशान होते हैं और देवी देवता मिलकर भगवत स्तुति करते हैं। भूमि गौ का रूप बनाकर, देखो हमारे पापों से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो वो भूमि है, पृथ्वी माँ है। आप जितने भी पाप करते हो इन सब पापों का बोझ पृथ्वी माँ को उठाना पड़ता है। समझ रहे हैं? हमारा तुम्हारा जितना भी पाप है इन सब का बोझ पृथ्वी माँ को उठाना पड़ता है। अच्छा, आपकी हर भारी से भारी चीज को पृथ्वी माँ उठाती है, उन्हें बोझ नहीं लगता। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिन पापों को हम करते हैं तो पृथ्वी माँ से भी वो उठाए नहीं जाते। उनमें से जघन्य अपराध है बाल हत्या, जिसे भ्रूण हत्या कहा गया। अबोध बच्चा, आप ध्यान देंगे, अगर आप अबोध बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करें, जो बोले नहीं, चलना भी नहीं जानते, जिसे हित अनहित नहीं पता, या गर्भ में ही है, ऐसे शिशुओं के साथ आपका किया हुआ कोई भी अपराध, बाल हत्या, बाल वध, बाल द्वेष, ये बहुत बड़े पाप होते हैं। भगवान के साथ साथ पृथ्वी माँ भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आजकल तो ये फैशन है, आजकल जैसे समाज का निर्माण हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो समाज का, जो ऐसी समाज का निर्माण हो रहा है जहाँ कोई रीति नहीं, जहाँ कोई रिवाज नहीं, जहाँ कोई मान नहीं, जहाँ कोई सम्मान नहीं, जहाँ किसी का भय नहीं, मनमुखी जीवन जीने का जो एक समाज क्रिएट किया गया या किया जा रहा है अभी भी, ये न सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक है बल्कि पृथ्वी माँ के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। बच्चे बाल हत्याएं, भ्रूण हत्याएं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, ये हम सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? और उस अपराध से कैसे बचा जाए, ये समझदारी, विवेक, सनातन का वो ज्ञान होगा तभी ये सब संभव भी हो पाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं। पृथ्वी माँ गौ का रूप बनाकर देवताओं के पास में गई और देवताओं से प्रार्थना की कि कंस के अत्याचारों से मैं बहुत दुखित हूँ। कंस ने मात्र 6 बच्चे मारे थे, मात्र 6 बच्चे। पृथ्वी माँ कांपने लग गई थी। आज कितने बच्चों का वध हो जाता है गर्भ में ही। और फिर हम कहते हैं आजकल ये आपदाएं क्यों आ रही हैं, ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं। तुम्हारा जीवन देवताओं के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन वो हिलेंगे तुम इस दुनिया से हिल जाओगे। उनको इशारा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा संकल्प मन में आएगा कि बहुत ज़्यादा करते ही इसको बुलाओ, चलना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे। पृथ्वी माँ गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास पहुंची, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवी, हमको क्षमा करो, हम भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तब नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण भगवान ने कहा घबराओ नहीं, पृथ्वी के इस दुख को दूर करने के लिए, पृथ्वी से पापियों को मिटाने के लिए मैं अवतार लूंगा। भगवान के अवतार का कारण क्या है? धर्म की स्थापना। क्या है? जोर से बोलो। हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं, भक्त हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है भाई? बच्चे उसी काम को आगे बढ़ाते हैं जो माँ बाप का होता है। हमारे पिता, परम पिता परमात्मा, उनका कार्य क्या है? बोले धर्म की स्थापना करना, अधर्म को समाप्त करना। अब तुम अधर्मियों को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो शक्ति, वो पावर, वो संविधान हमें अलाउ नहीं करता। तो हम एक चीज तो कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। धर्म की स्थापना हम कैसे करें? क्या करें जिससे धर्म की स्थापना हो? धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक माँ बाप की, प्रत्येक सीनियर्स जो हैं, दादी दादा या जो भी हैं घर में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को धर्मात्मा बना के ही छोड़े, उससे पहले उन्हें छूट न दे।
जिस माँ का लाल सनातनी हो गया, बेटी सनातनी हो गई, घर में माँ बाप ना हो तो भी ठाकुर जी की आरती टाइम पर हो जाए, समझना उन्होंने सनातन को आगे बढ़ा दिया। अब पता चले मम्मी पापा को जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, घर में भगवान जी बैठे, लड्डू गोपाल जी बैठे, इंतजार कर रहे हैं जी आवे तो आरती हो, और वो सांड पड़ा हुआ है बेडरूम में, वो हिल ही नहीं रहा वहां से। वो नई नवेली वहां में तो निकल के ना आ रही वहां में थे। आई डोंट नो हाउ टू वर्शिपिंग, यू नो, आई डोंट नो। मम्मी आके करेंगे, मेरे से नहीं होगा। तू क्या करेगी? तू खावेगी बस, आंख ने सजा ले जब तक मम्मी आवे। काजल लगा ले, काजल मेरी कजरो, काजल लगा, लाली लगा ले, सिंदूर लगा ले, सिंदूर यहाँ माथे पे टिक्की, ये सब करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसी ने तुम्हें खाने को दिया है, इसी ने तुम्हें फैमिली दी है, इसी ने तुम्हें परिवार दिया है, इसी ने तुम्हें बोलने की सामर्थ्य दी है, देखने की सामर्थ्य दी है, सुनने की सामर्थ्य दी है, सब कुछ इसी ने दिया है। और इसके लिए तुम पे 15 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते इस बात को, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया, सनातनी नहीं बनाया, उन्होंने न तो अपने बाप माँ होने का फर्ज अदा किया और न परमात्मा की संतान होने का फर्ज अदा किया। कितने भी बड़े मंदिर बना लो, जब तुम्हारे बच्चे उन मंदिरों में जाएंगे नहीं तो काम के किसके? अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें कॉन्वेंट स्कूल, तुम्हारे बच्चों को नास्तिक बनाने में। सिखाते भगवान नाम की कोई चीज नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है। ये सांस लेना भगवान ने सिखाया है। तुम्हारे अंदर जो मशीन सेट है ना, ये किसी डॉक्टर ने सेट नहीं करी, मुंबई के बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, इस परमात्मा ने सेट करी है। और जिस दिन ये प्लंजर खराब करते हैं ना भगवान ऊपर वाले, ये संसार के बड़े से बड़ा डॉक्टर उस प्लंजर को ठीक नहीं कर पाता, रोक नहीं सकता। जिसको हम कहते हैं हम बिलीव नहीं करते, हम नहीं मानते। इसलिए करो कोई लाख पे करैया कोई और है। अपने द्वारा अपनी संतान को संस्कारी सनातनी बना के जो चले जाते हैं, वो भगवान के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने द्वारा प्रयास ये करो कि हम अपने द्वारा भगवान के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग जो है सही सनातनी होंगे। तो भगवान आते हैं, भगवान ने अवतार लिया। कैसे अवतार लिया आपको पता ही चल गया। भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ पर कारागार में अवतार लिया। और जिस समय भगवान अवतार ले रहे थे तो कंस ने पहरा और सख्त कर दिया। काहे को? बोले कहीं से गड़बड़ ना हो जाए। देखो इस संसार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपने लोगों को अपने हाथों से शमशान में जलाकर राख बनाकर आते हैं। अपने लोगों को अपने हाथों से शमशान में राख बनाकर आते हैं। राख समझ गए? कुछ नहीं, राख। राख बनाने के बाद जब लौट कर आते हैं तो खुद ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो। हम लोग कैसे जीते रहते हैं? जैसे हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हम अमर रहेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए। और क्षमा करना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसे वाला ना उतना ही बर्बाद ज़्यादा हो रहा है। तो बुरा न माने, हम धनवानों के अगेंस्ट नहीं है, हमें उनकी बड़ी सेवा चाहिए भैया। आप लोगों के धन से ही हम यहाँ कथा कहने में सामर्थ्यवान हो पाते नहीं। ये आस्था और ये माइक, ये लाइट, ये सत्संग हॉल, ये सब धन के बिना नहीं मिलेगा। ये धन होगा तो मिलेगा। लेकिन ये भी सच है कि धन के बाद जो अहंकार आता है, भगवान के धर्म से, भगवान से दूर होने की जो बातें मन में आती है, ये पूरा एक जीवन बर्बाद नहीं करते, 84 लाख बर्बाद हो जाते हैं। धनवान होने के बाद बात क्लिक करे, समझ में आ जाए और किसी गुरु की शरण में बैठकर हम इस बात का निर्णय कर लें कि अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। तो मेरे प्यारे, बिगड़ी जन्म अनेक की अवई बनेगी आज। जन्म जन्म से बिगड़ी हुई बातें इसी जन्म में बना के जा सकते हो, और बहुत कम समय में बन जाएगी अगर समय रहते जागृत हो गए तो। और नहीं जागृत हुए, बस
इधर से सुनो इधर से निकालते रहो तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, अच्छा हम काल को टाल सकते क्या? बोलो। कंस ने कितनी सिक्योरिटी कर दी, चारों तरफ 4,000 पहरे, 10,000 दे रहे थे, 4,000 और बढ़ा दिए, लगाओ कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा रोक पाया काल को? भगवान को रोक पाया? भगवान समय और काल किसी पे नहीं रुकता। उसने बहुत प्रयास किया कि मैं रोक दूं, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल मजबूत कर दूं, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो पाए। दरवाजे में 2-2 ताले लगा दिए गए हैं, एक एक द्वार पे कई लोग खड़े कर दिए गए। भगवान जब आए तो सब सो गए सब सो गए, एकदम सब घोर निद्रा में। दरवाजे बिना खोले खुल गए, ताले 2-2 4-4 जितने भी थे बिना चाबी के खुल गए, अपने आप खुल के दरवाजे खुल के तैयार, ले जाओ जी। भगवान गए, कन्या आई वापस आई और फिर दरवाजे लग गए, ताले लग गए, बिना चाबी घुमाए ताले लग गए फिर से। और वो जो सोए पड़े थे उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ कि हम सो रहे हैं, वो जग गए। उनसे कोई पूछे कुछ गड़बड़ हुई? बोले कुछ नहीं, हम तो जग रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, यूं की त्यों है। इतने बीच में तो जाना आना हो गया गोकुल का, ठाकुर जी को गोकुल पहुंचाया है, कन्या को वहां से ले आए, ये सब हो गया, लेकिन उन्हें सोए हुए को पता ही नहीं चला। और यही सच है, हमारा जीवन कितना निकल रहा है ये मोह माया में सोए हुए आदमियों को पता नहीं चलता। बोलो राधे राधे। रात्रि में सो गए, सुबह देखेंगे जो कुछ होगा। हाँ या ना? 3 आदमी रात में जगते हैं, योगी भोगी रोगी। तीन प्रकार के आदमी रात भर जगते या रात में जगते। कौन से? योगी, भोगी और रोगी। योगी उपासना करता रात भर, उस परम ईश्वर को पाने की कोशिश करता है, सारी रात जगता है कि इसलिए जिससे मेरा जीवन उस ईश्वर में शिवमय हो जाए, मैं उसमें समा जाऊं, मुझ में और उसमें जो ईश्वर अंश का भेद रह गया वो भेद समाप्त हो जाए। रात भर साधना करता है, वो जाग कर उपासना करता है। योगी उपासना के अधीन होकर ईश्वर को मनाने के लिए रात भर जगता है, और भोगी वासना के अधीन होकर रात भर जगता है। योगी ईश्वर तत्व को मनाता है, भोगी अपनी वासनाओं के अधीन होकर अपनी इच्छाओं को मनाता है। रोगी, उसे नींद आएगी? उसे नींद आएगी? वो तड़फता रहता है, परेशान रहता है। सब सो गए घर वाले, उसे नींद नहीं आ रही। एसी भी चल रहा है, बेडरूम भी सही है, सब कुछ वही है, नींद नहीं आ रही। योगी रात भर जगकर सिद्ध हो जाता है, योगी रात भर जगकर सिद्ध हो जाता है। भोगी रात भर जगकर गिद्ध हो जाता है, और रोगी रात भर जगकर क्रुद्ध हो जाता है। रात भर जगा योगी सिद्ध हो गया, रात भर जगा भोगी वो गिद्ध हो गया। जैसे गिद्ध को रोज चाहिए वही मांस खाने को, हर दिन चाहिए वही मांस खाने को। वासनाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति उस गिद्ध की तरह है, जितना खाए उतना खाने के लिए तैयार रहे। जैसे गिद्ध कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही वासना युक्त व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। जितनी उसकी इच्छाएं पूरी होंगी उतना और जगेगा उसके लिए। योगी सिद्ध होता है जगने के बाद, भोगी गिद्ध होता है जगने के बाद, और रोगी क्रुद्ध होता है जगने के, वो क्रोध में आ जाता है। कितना परेशान कर दिया इस रोग ने। तो इन दोनों तीनों की कंडीशन में एक ही श्रेष्ठ है, कौन सा? पहले वाला। इनके लिए बहुत गजब की बात कही है, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है। ये जितना दिख रहा है सब स्वप्न है। ये कितने दिन रहेगा? ये झूमर कितने दिन? 50 साल, 100 साल? ये पूरा स्ट्रक्चर कितने साल रहेगा? 200 साल से ज्यादा तो नहीं, मेरे 4 से 100 साल में बदलना पड़ेगा।
तो ये जितना दिख रहा है ये हकीकत तो नहीं, ये है तो स्वप्न ही। ये संसार, सारा संसार स्वप्न है। तुम भी स्वप्न हो, मैं भी स्वप्न हूं, लेकिन भगवान की कथा हो रही है, यही सत्य है। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनत धोखा है। सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो, ये दोनों ही बातें बेकार हैं, किसी काम की नहीं। तुम गरीब हो ये भी बेकार बात करते हो, तुम अमीर हो ये भी बेकार की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है, ये पैसे वाला होना न होना ये सब बेकार की बात है। सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्था है, मैं अमीर बन गया, मैं गरीब बन गया, अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो बड़ा परेशान हूं, अरे मुझे तो ये मिल गया। ये सारी अवस्थाएं क्या है? ये घोर मोह की बातें हैं। जीवों की यही अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। ये माया की मोह भरी रात्रि है, ये माया है और इसमें मोह की रात्रि हम सबके जीवन में भरी पड़ी है। और इस रातों में जो होती है वो सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। कथा सुनी, आत्मा जागृत हो गई, परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़े। अब लो नसानी अब ना नशे हो, अब तक बिगड़ गई अब नहीं बिगड़ने दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। यहां कथा सुनने के बाद भी लोग घर में जाके सो जा रहे, ये तो रोज की बात है। ये ना बहुत है भाई, अपन ऐसा नहीं करने के, क्या ऐसा हो नहीं सकते। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा प्रिया कांत झुकी होती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा प्रिया कांत झुकी, जिन पे कृपा हो गई, फिर वो नष्ट नहीं होते, वो श्रेष्ठ होते। अब बताओ नष्ट होना है कि श्रेष्ठ? जोर से बोलो। कृष्ण के हो जाओ श्रेष्ठ हो जाओगे, संसार के हो गए नष्ट हो जाओगे। रोते रोते मत मरना, स्माइल के साथ मरना। और स्माइल के साथ कौन मरता है? जो कृष्ण का है। रोते हुए कौन मरता है? जो संसार का है। ठीक है। तो भगवान चले गए, कंस मारना चाहता था काल को, कौन मार सकता है काल को? काल ही तो कंफर्म कर देता है सब दुनिया में सब चीजें मिट जाएंगी, पर तुम्हारा जो है काल नहीं मिटने वाला, मृत्यु आएगी। कृष्ण का प्राकट्य हुआ, नंद बाबा के घर में बधाइयाँ हो रही हैं, आने जाने वालों की श्रृंखला लगी हुई है। लोग कह रहे हैं महाराज ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।